तो भैया वर्ब हमें ये तो बताता है कि काम है, पर ये नहीं बताता कि काम हुआ है, काम हो रहा है या काम होने जा रहा है। इसके लिए हमें टेंस तक जाना पड़ेगा कि भैया काम किस वक्त में हो रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। तो इस रिलेशनशिप को जो कि वर्ब और टेंस के दरमियान है, इसे वर्ब टेंस कहते हैं कि हमारे पास एक काम है, वो काम हुआ है या वो काम हो रहा है या वो काम होने जा रहा है। इस रिलेशनशिप को, इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? वर्ब टेंस। तो आइए पढ़ते हैं। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने टाइम को एंजॉय करते होंगे। मैं आपको आपके अपने इस चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम, हर कलावाश है। जैसे मैंने बताया था कि हम इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो भैया आज का लेक्चर जो है वो है वर्ब टेंस। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि यू मे गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो भैया द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ब एंड टेंस इज़ कॉल्ड वर्ब टेंस। हमारे पास वर्ब और टेंस के दरमियान जो भी रिलेशनशिप है उसे हम वर्ब टेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब वर्ब के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास वर्ब के चार फॉर्म्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन वी हैव ING फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारे पास वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इसे हम देखेंगे, इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अब हम इन फॉर्म्स को कहाँ यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में यूज़ करेंगे या फ्यूचर में यूज़ करेंगे। इन फॉर्म्स का क्या रिलेशन है टेंस के साथ, ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज। फर्स्ट फॉर्म जो है भैया, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है ऑल इंडेफिनिट टेंसेस में। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ऑल इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस और एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं होता। इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास जितने भी है उसमें ये यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल वी हैव गो, स्पीक, टीच, राइट, प्ले, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसे हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल वी हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे प्ले क्या हुआ? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हुआ, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं? आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ एंड नेगेटिव सेंटेंस पास्ट नेगेटिव में यूज़ हुआ, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? आई विल प्ले क्रिकेट। यहाँ पे हमारे पास जो टेंस है वो फ्यूचर है और जो कि वर्ब है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्ले। अब आते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पे। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस है, जिसे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, उसमें हमारे पास क्या होगा? उसमें हमारे पास वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। और वर्ब का जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये सिर्फ यहाँ पे ही यूज़ होता है, ओनली यूजेज है इसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आई प्लेड क्रिकेट, आई रूट अ लेटर। ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ, ओके। एंड अब आते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड इन ऑल परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमारे पास जितनी भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये हमारे पास परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉन, स्पोकन, थॉट। हमारे पास इनके सेंटेंसेस है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, आई हैव प्लेड क्रिकेट। प्लेड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ यहाँ पे। पास्ट में हमारे पास क्या है इसका एग्जांपल? आई हैड प्लेड क्रिकेट। प्लेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस तरह हमारे पास एग्जांपल है?
आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे प्लेड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे पास इस तरह से इसका यूजेज है। अब आते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब पे। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसा वर्ब है जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा टेंसेस में यूज़ होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास टेंसेस 6 हमारे पास कंटिन्यूस टेंसेस है एंड 6 हमारे पास क्या है, वो सिंपल टेंसेस है। तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन ऑल कंटिन्यूस टेंसेस। जितने भी हमारे पास कंटिन्यूस टेंसेस है वो 6 है। इन 6 कंटिन्यूस टेंसेस में हमारे पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास उस रिलेशन का कंसेप्ट जो कि वर्ब और टेंस के दरमियान है। अब आते हैं उस रिलेशन के चार्ट पे जो कि वर्ब और टेंस के दरमियान है। हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये थ्री मेन टाइप्स टेंसेस है हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 मेन टेंसेस हैं हमारे पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। और नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास क्या होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा हमारे पास। और जितने भी ये 3 कंटिन्यूस है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यहाँ पे हमारे पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। और फिर जितनी भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पे हमारे पास वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। और एंड देन हमारे पास फिर कंटिन्यूस टेंसेस हैं, यहाँ पर भी हमारे पास कंटिन्यूस टेंस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।